गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 12 मई 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे आते हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में क्षेत्रीय एकीकृत बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली, जिसको राइम्स शॉर्ट में कहते हैं, कि चौथे मंत्रिमंडल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों हाल ही में क्षेत्रीय एकीकृत बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली के चौथे मंत्रिमंडल का सम्मेलन किया गया था। तो इसका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, किस देश में किया गया है। तो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा भारत, तीसरा अजरबैजान और चौथा है इंडोनेशिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। श्रीलंका में हाल ही में चौथे मंत्रिमंडल सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि राइम्स के चौथे मंत्रिमंडल का किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निवेशकों, दीर्घकालिक पर्यटकों और विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए कौन सा देश 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जो कि 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम जारी करने की सोच रहा है। पहला ऑप्शन है हंगरी, दूसरा ऑप्शन कंबोडिया, तीसरा ऑप्शन वियतनाम और चौथा ऑप्शन है मलेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। वियतनाम ही हाल ही में निवेशकों, दीर्घकालिक पर्यटकों और विदेशी पेशेवरों को लुभाने के लिए, ललचाने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वियतनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली स्थित इंडिया हेरिटेज सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों पहला ऑप्शन है एस जयशंकर, दूसरा है अजय कुमार भल्ला, तीसरा है थावर चंद गहलोत, चौथा है मनोहर लाल खट्टर। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल सही है, जिसने हाल ही में नई दिल्ली में स्थित हेरिटेज सेंटर में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3। हाल ही में भारत ने संघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने 3 पदक जीते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड को शेयर करें, ताकि वह भी इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़े और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आए तो इनको आसानी से सॉल्व करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो के अपडेट आपको जल्दी मिल जाएँ। हाल ही में त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन चंडीगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ही हाल ही में त्रिसेना संभावित युद्ध अभ्यास पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन दूसरा, तीसरा ऑप्शन तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। दोस्तों भारत हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, तीसरा बिल्कुल सही है। तो तीसरे नंबर का भारत सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है दुनिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है नोएडा, तीसरा ऑप्शन गुरुग्राम, चौथा ऑप्शन है हिसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। नोएडा में ही हाल ही में भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, नोएडा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है जस्टिस सूर्यकांत, दूसरा ऑप्शन है आर.सी. चोपड़ा, तीसरा ऑप्शन है कमलेश कुमार और चौथा ऑप्शन है एस.एम. चोपड़ा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत को ही हाल ही में नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसकी भी तैयारी अच्छे से करें, ये करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नालसा का अध्यक्ष हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत को चुना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारानी अहिल्याबाई होलकर की बायोपिक बनाने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में महारानी अहिल्याबाई होलकर की बायोपिक बनाने की घोषणा की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस स्थान पर संचारी कावेरी नामक स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल को शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा सूरत, तीसरा चेन्नई और चौथा है बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही हाल ही में संचारी कावेरी नामक स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसकी भी तैयारी अच्छे से करें और दोस्तों पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझें ताकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आए तो इनको सॉल्व कर सकें।